हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो करंट फीलिंग्स में हम करने वाले हैं और आज हम पिकअप आइल रीडिंग करेंगे। आई नो आप में से बहुत लोगों को पिकअप आइल रीडिंग बहुत पसंद है, मतलब मुझे खुद भी पिकअप आइल्स बहुत पसंद है क्योंकि हमें एक ऑप्शन मिल जाता है खुद से चूज़ करने का। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि इंटरेस्ट बढ़ जाता है, एक्साइटमेंट बढ़ जाता है और एक क्यूरोसिटी भी बढ़ जाता है कि क्या होने वाला है, पता चलेगा अलग से, इज़न्ट इट। सो आज क्या करना है, आज आप जिस भी इंसान के करंट फीलिंग्स अपने लिए जानना चाहते हो उनके नाम का पहला अक्षर आपको चूज़ करना है। ठीक है, 2 पाइल्स यहाँ पे मौजूद है। तो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर EADSLGJURPYN या W में से है तो आपको पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर IHKTCBFVMZOQ या X में से है तो आपको पाइल 2 चूज़ करना है। ये पूरी तरीके से एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए है, तो चाहे आप किसी भी जेंडर के हों, कनेक्शन में हों, सिचुएशन में हों, आप सभी के लिए ये प्रेडिक्शंस वीडियोस होती हैं। ओके, एंड पेड पर्सनल टैरो रीडिंग की बुकिंग्स के लिए, कैंडल वैक्स रीडिंग बुकिंग्स के लिए या फिर एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट्स जैसे कि क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, एक्टिवेटेड मेस्ट, बाथ सॉल्ट्स, स्पेल जार्स वगैरह की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और स्क्रीन के कॉर्नर पे जो नंबर दिख रहा है वो व्हाट्सएप नंबर ज़रूर आप सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो या जब भी आपको लगे कि आपको कोई सोल्यूशन चाहिए या प्रेडिक्शन चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो बेझिझक। ठीक है, एंड ऑल्सो ऑफ़र के बारे में तो आपको पता होगा, मैंने 2 दिन पहले वैलेंटाइन स्पेशल ऑफ़र दिया था आप सभी के लिए, जब मैंने 80% ऑफ में लव ब्रेसलेट एंड बाथ सॉल्ट दिया था। एंड टचवुड बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है, बहुत सारे ऑर्डर प्लेस हुए हैं। ओके, सो ऐसी ही डिस्काउंट्स, ऐसे ही स्पेशल ऑफ़र्स मैं आप सभी की खुशियों के लिए लाती रहूँगी, तो ज़रूर कनेक्टेड रहिएगा क्योंकि ज़्यादातर ऑफ़र्स के बारे में अपडेट्स मैं थ्रू वीडियोस या फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज़ ही देती हूँ। सो इंस्टाग्राम का हैंडल है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, तो उसमें अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो कर लीजिए और इस चैनल पे आप कनेक्टेड रहिए, डेली वीडियोस देखिए। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस वगैरह ज़रूर मिलेगा, किसी भी टॉपिक का वीडियो आप चाहे उठा के देख लीजिए। ठीक है, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की प्रेडिक्शन को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर EADSLGJURPYN या W में से है तो देख लेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपके लिए, डिटेल में जानेंगे। इसे मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है, तो चलिए देख लेते हैं। पेड पर्सनल टैरो कार्ड्स की बुकिंग्स के लिए, एनर्जाइज क्रिस्टल जेमस्टोन्स या फिर मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। Let's see. We have 5 of Wands, 5 of Swords. We have the Magician. We have 8 of Swords. We have Ace of Pentacles. We have 5 of Cups. 5 नंबर 3 बार आ गया, अगेन 5, यू कैन सी दिस। तो 5 इज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर फॉर यू विच इज़ आस्किंग यू फॉर अ बैलेंस। ठीक है, आगे बताऊंगी। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पाइल नंबर 1, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है वो ये है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे 5 नंबर बहुत दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर 3 बार 5 आ चुका है। सो आपके कनेक्शन में आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ भी इशू अगर चल रहा है सो वो कहीं ना कहीं ठीक हो सकता है। आपके तरफ से क्लैरिटी, आपके तरफ से कम्युनिकेशन एंड आपके तरफ से बैलेंस, अगर ये 3 चीज़ हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में फ़िक्स हो जाएंगी। सो अगर आप किसी भी कन्फ्यूजन या डिलेमा में हो रिलेटेड टू दिस कनेक्शन तो एक क्लैरिटी लाओ कि आप क्या चाहते हो या फिर आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए फॉर योर गुड।
फॉर योर बेटरमेंट, ठीक है। दूसरा, बैलेंस, कोई भी अनस्टेबिलिटी अगर है जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरे तरफ से भी चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, तो बैलेंस करिए, अपने पर्सनल लाइफ को बैलेंस करें, अपने प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करें, लव लाइफ को तो ज़रूर, ठीक है। एंड तीसरा, कम्युनिकेशन, कुछ अगर बोलने का मन है, कुछ कहना चाह रहे हो और आप छुपा के बैठे हो, दबा के बैठे हो, या कुछ स्टैंड लेना है या कुछ अपफ्रंट होके बोलना है, सो गो फॉर इट, ठीक है। अपने थ्रोट चक्र को आप ब्लॉक मत करिए, ओके। सो ये 3 चीज़ें एंजल डायरेक्टली आपको बताना चाह रही थी, तो ये सबसे पहले गाइडेंस आ गया। नाउ लेट्स कम टू योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स। सो सबसे पहले विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो मेंटली बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड थे, ठीक है, अनटिल यस्टरडे, ठीक है। मेंटली कन्फ्लिक्टेड थे इस वजह से क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको जज कर रहे थे, अपने रिश्ते को जज कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे दूसरों के साथ। एंड अगर उनका किसी ने ब्रेन वॉश करा है या इन्फ्लुएंस करा है किसी ने, तो उनकी भी बात उनके दिमाग में आज तक घूमती थी, ठीक है, कि हाँ हम दोनों का कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है, मे बी ये इंसान शायद मेरे लिए कैपेबल नहीं है, ये इंसान मेरे लिए सही पार्टनर होगी भी कि नहीं, XYZ, ठीक है। बट अब इस इंसान को कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि इस जनरेशन में आप जैसा इंसान पाना बहुत इम्पॉसिबल सी बात है, बट स्टिल उनके नसीब में आप आए हो। आपके पास कुछ हो ना हो, आप कैपेबल हो ना हो, लेकिन आप एक परफेक्ट लवर हो, जिसको प्यार करना आता है, जिसको रिश्ते निभाने आते हैं, जिसको इंसानों को केयर करना आता है, जो कि सिंपैथेटिक है नेचर में, ठीक है। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं, नॉट सिंपैथेटिक, एम्पैथेटिक, सॉरी। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि उन्हें आपको किसी और को देख के, किसी और की बात मान के, ठीक है, जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब तक सही में कुछ बुरा नहीं होता, सही में आप कुछ बुरा नहीं कर देते हो, तब तक उन्हें बिल्कुल भी जजमेंटल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहना चाहिए। खास करके इस रिलेशनशिप को तो बार बार टेस्ट करना नहीं चाहिए, ठीक है, अपने गलत डिसीजंस के साथ, अपने गलत बातों के साथ, अपने गलत एनर्जी के साथ। सो आपके पर्सन रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है, ठीक है, या जो प्रॉब्लम्स आप दोनों के कनेक्शन के बीच में अराइज हुई है, उसकी मेन कॉज वो खुद है, क्योंकि उन्होंने आवाहन दिया है उन नेगेटिविटीज़ को, ठीक है, इनवाइट करा है, तो वो चीज़ समझ पा रहे हैं। सो नाउ दे आर टोटली क्लियर, उनके माइंड से वहम हट गया है, उनके माइंड से डाउट हट गया है, उनके माइंड से कन्फ्यूजन हट गया है। उनके मन में ये चल रहा है कि मुझे एक स्टेबिलिटी बनानी है, मुझे विश्वास करना है इस रिश्ते पे, मुझे इस इंसान पे विश्वास करना है, और मुझे अपना माइंड सेट चेंज करना होगा, मुझे अलाइंड होना है इस पर्सन के टूवर्ड्स, और उसके लिए मुझे इस इंसान को अप्रोच करना है फिर से। तो ये इंसान एक नई शुरुआत का पहल रखना चाह रहे हैं आपके पास, ओके, यस, ये चीज़ है। एंड देन वी हैव 5 ऑफ swords एंड 4 ऑफ कप्स, ओके। सो ये जो इंसान है, जैसे मैंने आपको बताया, इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि वो ईगो में, वहम में, गुस्से में इतने चूर हो चुके थे ना कि उनको डिवाइन की ब्लेसिंग नज़र ही नहीं आ रही थी। उनको नज़र ही नहीं आ रहा था कि आप दोनों का कनेक्शन कितना ब्लेस्ड है, वो कितने लकी हैं कि आप जैसा लवर मिल पाया है, ठीक है। अपने रेड फ्लैग्स को वो इग्नोर करते थे, तो वो समझ पा रहे हैं कि वो किस तरीके के भ्रम में, झूठ में जी रहे थे, ठीक है। जब वो अपनी ईगो को, एंगर को जिता देंगे, तो बाय द एंड ऑफ द डे वो सेटिस्फाई तो हो जाएंगे, लेकिन उनका साथ निभाने वाला, उनका ख्याल रखने वाला, उनको प्रोटेक्ट करने वाला उनका ईगो, एंगर नहीं होगा, और ना ही आप होगे तब उस टाइम पे। तो वो चीज़ वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इंसान जो खुद को महान मान लेता है या सोच लेता है कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मैं वो डिज़र्व करता हूँ, लेकिन खुद का डिज़र्विंग होना पहले बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सोचने से नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो नाउ दिस पर्सन इज़ नाउ मैनिफेस्टिंग विद द मैजिशियन कार्ड एंड 5 ऑफ कप्स। वॉट एवर ब्लंडर्स दे हैव मेड, दे आर लिटरली गिल्टी फॉर इट, दे आर रिग्रेटफुल, एंड अब चाहते हैं कि वो मैनिफेस्ट कर लें कि जो रिश्ता आप दोनों का स्ट्रॉन्ग था पहले, जो आप दोनों पहले करीब थे, एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के पास थे, और उस पल को वो मैनिफेस्ट करें जिस पल में हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी जजमेंट, कोई भी ईगो क्लैशेस, कोई भी एंगर इश्यूज़, ठीक है, कोई भी ब्लेम गेम, ये सब नहीं था, सिर्फ प्यार था, आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय किया करते थे, ओके। सो उस टाइम को डेफिनेटली इंसान बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दे हैव ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड कि उन्हें आपके पास आना है। बहुत लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया आना आपके पास, ठीक है।
सो इस इंसान की तरफ से आपको ज़रूर कम्युनिकेशन रिसीव होगा। अनब्लॉक बहुत जल्दी करेंगे, अगर ब्लॉक करके रखा हुआ था ना, अनब्लॉक बहुत जल्दी करेंगे। अनब्लॉक करने के बाद हो सकता है कि 3-4 दिन तक कोई मैसेज कॉल सामने से ना करे, लेकिन 5वें दिन या 6ठे दिन ज़रूर कर देंगे। तो धीरे धीरे ये बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन स्टेप्स ले रहे हैं क्योंकि इनके आँखों से वो झूठ का पट्टी जो है ना हट चुका है। अब उनको रियलिटी ऑफ लाइफ नज़र आ रही है। ओके, यस, डेफिनेटली ये चीज़ नज़र आ रही है। वेरी नाइस। तो जो आपके पर्सन के अंदर चल रहा है वो कहीं ना कहीं ज़रूरी था, ठीक है, क्योंकि अगर इनको ये समझ नहीं आता कि इनका ईगो एंगर किसी काम का नहीं है, तो ये हमेशा अपने घमंड में ही रहते, ठीक है, अपने आप को सुपीरियर ही मानते और फिर कुछ सही नहीं हो पाता। तो कभी कभी जो है ईश्वर पे चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, और ईश्वर सही वक्त पे ना चीज़ें सही कर देते हैं इंसानों का। सो इनका बुद्धि जो है वापस आ रहा है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो डेफिनेटली आप अपने कनेक्शन को लेके भी पॉजिटिव हो सकते हैं। यू फिल मी अप विथ हैप्पीनेस। तो येस, डेफिनेटली लाइक आपका रोल क्या रहा है इनके लाइफ में, भले ही आप 4 दिन इनके साथ रहे हो, भले ही आप 6 महीने रहे हो, भले ही आप साल भर रहे हो, या बहुत सालों से रह रहे थे, या अभी भी हो, तो पहले उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते थे कि हाँ आपने उनके लिए वो करा ये करा, या महसूस नहीं कर पाते थे कि आपकी वजह से उनकी लाइफ कितनी खूबसूरत हुई है। बट नाउ दे आर रियलाइजिंग दिस, ठीक है। आई नो आई वॉज अ फूल बट आई एम ट्रूली सॉरी। यस, उनको ऐसा लग रहा है कि वो एक फूल थे, जो वो समझ नहीं पा रहे थे, चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे थे, अपने मनमाने में उल्टे सीधे हरकत वो करते आए हैं आज तक। बट दिल से वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एंड वो ओपन अप होंगे, माफ़ी मांगेंगे आपसे, ठीक है। अगर ये कोई बहुत ही इगोइस्टिक इंसान भी है जिनको माफ़ी मांगना तक नहीं आता, तब भी वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, उसके बाद ही वो चीज़ों को फिक्स करेंगे। सो गाइज, ये करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की तरफ से दिख रही है, विच इज़ रियली अमेजिंग। तो आपको बस कुछ नहीं करना, इनर वर्क करते रहो अगर कर रहे हो, और पॉजिटिव रहो, ओके। और मंत्र चैंटिंग अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ओके। बाद बाकी चीज़ें जो हैं डेफिनेटली पॉजिटिव वे में चेंज होगी। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर IHKT CBFV MZO QAX में से है, तो देख लेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए। तो टाइमलेस रीडिंग है, आप सब इसे कभी भी किसी वक्त देख सकते हैं। पेड पर्सनल टैरो रीडिंग्स के बुकिंग्स के लिए या इनर चॉइस प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। सो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए आप लोग। We have Queen of Pentacles, we have the Moon, we have 6 of Swords, we have the Lovers, okay, इसे थोड़ा सा कवर करके रख रहे हैं। We have the Hermit, we have the Hierophant. Wow, back to back major arcanas, great. All right. We have 5 of Cups, we have Page of Pentacles, okay. So guys, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला है, इंट्रो में ही बोला, उसमें से बहुत लोगों की इतनी जल्दी होती है कि इंट्रो ही आप लोग स्किप करके डायरेक्ट अपनी पाइल सिलेक्शन करके पाइल की वीडियो देख लेते हो। तो इंट्रो में सिर्फ वीडियो के बारे में नहीं होता, टॉपिक के बारे में नहीं होता, कुछ और भी गाइडेंस होती है, कुछ और भी इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ और भी ऑफर्स वगैरह के बारे में बताती हूँ। तो ज़रूर इंट्रो को भी सुना कीजिए ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल सके रीडिंग देखने के पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विथ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट कार्ड, ओके।
आपके पर्सन को करंटली बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा पछतावा है, क्योंकि उनको अंदर से फ़ील हो रहा है कि वो एक अच्छे लवर नहीं बन पाए, अच्छे साथी नहीं बन पाए, और वो ज़िंदगी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ही निभा नहीं पाए कभी भी। ठीक है, उनको अंदर से फ़ील हो रहा है कि दे आर ऑफ नो यूज़। ठीक है, वो एक कायर है, उनसे कुछ नहीं हो सकता, ना उनसे करियर संभलता है, ना फैमिली लाइफ संभलती है, रिलेशनशिप भी नहीं संभलता। उन्होंने आपको कितने सारे सपने दिखाए, लेकिन एक भी सपना वो आपका पूरा नहीं कर पाए। जो छोटी छोटी चीज़ें भी आपने उनसे उम्मीदें करी हों, छोटी छोटी चीज़ें आपने उनसे मांग करी हो, उसे भी उन्होंने कभी पूरा करने की कोशिश नहीं की, ज़रूरत ही नहीं समझी। तो अब उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपको कितना ज़्यादा दुख दिया। ठीक है, आपका कैसे भरोसा ही उठवा दिया रिश्तों से, मोहब्बत से, लवर्स से, और अब आप शायद चाह के भी किसी और से भी उम्मीदें नहीं लगा सकते हो कि कोई आपके लिए करे, कोई आपको प्यार दे, कोई आपकी ज़रूरतों को समझे, कोई आपकी इच्छाओं को पूरा करे, कोई आपको हैप्पीनेस दे। तो उनको बहुत दुख लग रहा है कि वो एक बुरा इंसान है। ठीक है, उन्होंने कभी किसी को खुशियाँ नहीं दिया, कभी किसी के अपने नहीं होके रह पाए वो। ठीक है, तो इस चीज़ का पछतावा आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आज भी आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो अपने प्रॉमिसेस को पूरा करेंगे, लेकिन आज भी, अब तक भी वो बस सोचे जा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज़ में भी उनको अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। तो विद द मून विद द हेरोफेंट, इनको ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि मैं इस इंसान को बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, और करंटली ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, इनको लिटरली रोना आ रहा है, क्योंकि इनके मन में ये चीज़ चल रहा है कि जो चीज़ मैंने इस इंसान के लिए पहले नहीं करी, वो तो मैं अब करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं इस इंसान को अपना पूरा ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेकिन क्या होगा अगर इस इंसान को अपना लेने के बाद, ठीक है, मैंने जो सोचा है अभी, मैंने जो सोचा है कि मैं निभा लूँगा या निभा लूँगी, उस पे अगर मैं फिर से डटी नहीं रह पाई या रिस्पॉन्सिबल नहीं बन पाई या नहीं बन पाया, तो क्या होगा? अगर मेरे कदम फिर से पीछे हट गए तो क्या होगा? अगर मैं अपनी गलतियों को बार बार रिपीट कर दूँ ना चाहते हुए भी, तो क्या होगा? तो इस इंसान को अपने आप ही से डर लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं दायित्ववान नहीं बन पा रहा हूँ। ठीक है, मैं सोचता हूँ आज कि आज मैं ये करके रहूँगा या रहूँगी, लेकिन समहाउ मैं प्रोक्रास्टिनेट कर देती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता और मैं उस चीज़ को छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ। तो उनको डर है कि जो वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं या सीरियस लेवल पे कमिटमेंट में आना चाह रहे हैं, वो आ तो जाएंगे, लेकिन वो फिर से आपकी नज़रों में गिर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि मैं इस इंसान के दिल में ऑलरेडी गिरा हुआ हूँ, और अगर फिर से मैंने इस इंसान को नई नई उम्मीदें दिखा के फिर से मैंने इस इंसान को निराश करा, तो मुझे मतलब भगवान की तरफ से भी मेरी लाइफ में कोई माफ़ी नहीं होगी। तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं। ठीक है, एक टाइम में उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा, कर लूँगी। ठीक है, मैं ज़रूर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लूँगी, मुझे इस इंसान के पास जाना है। ठीक है, दूसरे पल उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये फिर से वही चीज़ को रिपीट करेंगे, फिर से आपको दुख ही देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर तीसरे टाइम में इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप तो उनके अपने हो, आप शायद उन्हें जज नहीं करोगे अगर कुछ उनसे गलती हो भी गया, या गलती होगा ही नहीं। ठीक है, तो उल्टे सीधे ख्यालात मन में आ रहे हैं, जिसके चलते बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं। मैसेज टाइप कर रहे हैं आपको, लेकिन फिर ना डिलीट कर दे रहे हैं, कॉल लगा के मिस कॉल करके छोड़ दे रहे हैं, या मिलने आने का प्लान बनाते बनाते सोच रहे हैं कि नहीं छोड़ो, अभी नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके की ना मन में बहुत ज़्यादा अस्थिरता आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे नज़र आ रही है। बट दिल में इनका ये चीज़ है कि मुझे एक चांस तो लेना है, मुझे इससे प्यार है, मुझे एक चांस तो लेके देखना है, कुछ हो ना हो चांस तो लेना है। आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन मुझे कल फिर से नींद से उठ के फिर से ट्राई करना होगा कि मेरे अंदर वो हिम्मत आ जाए कि मैं इस इंसान की तरफ इनिशिएटिव ले पाऊँ। क्योंकि मेरा दिल कहता है कि जब प्यार किया है तो अपॉर्चुनिटीज़ खुद बना लेनी चाहिए। बाद में वो अपॉर्चुनिटीज़ काम आए ना आए वो बात की बात है, बट एटलीस्ट ट्राई तो करनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। सो अगर ये इंसान कहीं डाइवर्ट भी हो गए थे, फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी देना, तो वो चीज़ इनका हट गया है। नाउ दे वांट यू, बट मन में इतना गिल्ट है, खुद को मतलब इज्जत नहीं दे पा रहे हैं इंसान। इनके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव सब खत्म हो चुका है। ठीक है, बट स्टिल उनको पता है कि वो अगर खुद को बुरा फील करवाएंगे और ऐसे ही टाइम बीतता चला जाएगा तो आप परमानेंटली उनसे दूर हो जाओगे। ठीक है, तब कुछ करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर वो अगर उनको आपको पाना होगा तो उन्हें
इसी स्टेट में, हालांकि वो मेंटली इमोशनली बहुत अनस्टेबल है इस वक्त, बट फिर भी उन्हें इसी हालत में ही एफर्ट डालना होगा। वो वेट नहीं कर सकते हैं अपना कि उनका मेंटल लेवल ठीक हो, उनका पर्सनल लेवल ठीक हो, फिर वो कुछ करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम है, मुझे अभी कुछ करना होगा, मैं कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे हैं, मुझे अपने आप को लेके अच्छी फीलिंग नहीं आ पा रही है, मैं दूसरों को कैसे, मतलब आपको कैसे वो अच्छी फीलिंग दिलाएं, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस इंसान के दिमाग में चल रही हैं। सो दिस पर्सन इज़ लिटरली बर्डनड, फ्यूचर को लेके भी बहुत टेंस्ड हैं, उन्हें आपके लिए सब कुछ करना है, वो आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने एक अच्छे लवर बन के खुद को साबित भी करना चाहते हैं। लेकिन जैसे उनके प्रेजेंट सिनेरियोज हैं, प्रेजेंट सिचुएशंस हैं लाइफ के, या प्रेजेंट स्ट्रगल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो समझ नहीं पा रहे कि क्या कभी कुछ अच्छा हो पाएगा उनके खुद के लाइफ में। ठीक है, तो पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर झेल रहे होंगे, या फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स झेल रहे होंगे, जिसके चलते उनका बचा खुचा जो कॉन्फिडेंस था या अपने डिज़ायर्स को लेके जीना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो अपने तरफ से भी चीज़ों को नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं, संभाल पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चैनल मैसेज देखते हैं कि पर्सन की तरफ से। आई वॉन्ट यू टू इन्जॉय योर लाइफ। सो ओके, यहाँ पे मुझे डुअल फीलिंग्स नज़र आ रही है। ये इंसान एक तो आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ को इन्जॉय करो, ये वही चाहते हैं, तो उनके मन में ये भी चीज़ है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी और के साथ बहुत लाइफ में खुश रह पाओगे, तो आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। लेकिन फिर ये आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि आप अपना जो लाइफ का इन्जॉयमेंट है वो उनके साथ करो। ठीक है, तो मतलब एट दी एंड वो आपका बुरा नहीं चाहते, उनके मन में ये है कि ये मेरी अगर नहीं भी होती है तो एटलीस्ट वो खुश रहे लाइफ में। आई वॉन्ट टू मैन अप एंड ऑनर यू। डेफिनेटली जो मैंने रीडिंग में बताया वही है कि आपको बताना चाह रहे हैं कि ये ग्रो करना चाह रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल बीइंग बनना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रोवाइडर बनना चाह रहे हैं, एंड चाह रहे हैं कि वो आपको बहुत ही प्यार से संभाल के रखे, इज्जत के साथ, और आपको प्रूव कर सके कि गलत लोग भी बदल सकते हैं फॉर अ गुड कॉज, और आप भी प्राउड फील कर पाओ इस इंसान की वजह से कि चलो ठीक है, भले ही हम लोगों की शुरुआत अच्छे से नहीं हुई थी, बट मैंने एक सही इंसान को चूज़ करा था अपने लिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय टू।